नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.5 का पहला। दिया निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका परिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करें। तो आइए इसको बनाते हैं। अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 रहेगा तो उसे केवल एक हल बोलेंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो उसे अपरिमित रूप से अनेक हल बोलेंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 रहेगा तो उसे कोई हल नहीं बोलेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं 3.5 है। पहला क्वेश्चन दिया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। फिर दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसको बराबर के इधर लाना है, लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 3, ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह 3x माइनस 9y बराबर की इधर आएगा तो 2, समीकरण 2। जब भी बनाएंगे इसको बराबर की इधर लाकर बना देंगे, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। अब इसको a1 लिख लेंगे। a1 बराबर दिया है 1, b1 बराबर दिया है 3, c1 बराबर दिया है माइनस b1 का मान -3 और c1 बराबर 3 प्लस 3। अब a2 बराबर दिया है 3, b2 बराबर दिया है -9, c2 बराबर दिया है 2। अब लिखेंगे a1/a2 बराबर a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1/b2 बराबर -3/-9, -3/-9, दोनों मिलके प्लस 1/3। ये दोनों बराबर आ गया तो अब c1/c2 भी निकलेगा। c1/c2 3/2। ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो इसको लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। अब यहीं से बन गया ये। अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दिया है 2x प्लस y बराबर 5, 2x प्लस y बराबर 5, समीकरण 1। ये पहले से बराबर इधर है तो अब इसको नहीं लाएंगे। फिर दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण 2 दिया है। अब इसमें बनाएंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर कुछ नहीं तो 1 है और c1 बराबर 5। फिर लिखेंगे a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर 8। इसको बना लेंगे। अब लिखेंगे a1 में a2, तो a1 का मान क्या है 2, a2 का मान क्या है 3। फिर लिखेंगे b1/b2 बराबर 1/2, b1 का मान 1, b2 का मान 2। ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं b1/a2। तो लिखेंगे अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो अब इसको वज्रगुणन विधि से बनाएंगे। ये इसको बनाते हैं अब वज्रगुणन विधि से। तो वज्रगुणन विधि सूत्र होता है
वज्र गुणन विधि सूत्र होता है x बटा में B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटा में C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटा में B1A2 माइनस B2A1 इसी पे बना देंगे। तो x बटा में B1 का मान देख लेंगे कहाँ है, B1 का मान 1 है, इंटू C2 का मान देख लेंगे, C2 का मान 8 है, माइनस B2 का मान देख लेंगे 2 है, गुण C1 का मान देख लेंगे 5 बराबर y बटा में C1 का मान देख लेंगे 5 इंटू A2 का मान देख लेंगे 3 है, माइनस C2 का मान देख लेंगे 8 इंटू A1 का मान देख लेंगे 2 बराबर 1 बटा में B1 का मान देखेंगे 1, A2 का मान देख लेंगे 3 माइनस B2 का मान है 2 इंटू A1 का मान है 2। फिर x बटा में 8 में 1 में गुणा होगा 8 माइनस 5 में 2 में 5 2 के 10 बराबर फिर y बटा में 5 दिया 15 माइनस 16 फिर बराबर 1 बटा में 3 माइनस 4। फिर लिखेंगे x बटा में 10 में से 8 गया माइनस 2, माइनस इसलिए होता है क्योंकि जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह होता है, चाहे प्लस रहे या माइनस, एक माइनस या एक प्लस रहेगा तो हमेशा घटेगा। y बराबर इसमें भी इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस है तो घटेगा, तो 1 होगा, और इसमें से घट रहा है तो इसी का चिन्ह, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लिखा जाता है। फिर 1 बटा में इसमें से भी उसी तरह करेगा -1। अब लिख लेंगे x बटा में -2 बराबर 1 बटा -1। एक बार लिखेंगे y बटा में -1 बराबर 1 बटा -1। ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी दोनों प्लस, तो लिखेंगे x बराबर 2, इधर y बराबर 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर 1। हो गया आंसर। तो आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर क्वेश्चन। दिया है 3x माइनस 5y बराबर 20। 3x माइनस 5y बराबर 20 समीकरण 1 हो गया। उसी तरह दिया है 6x माइनस 10y बराबर 40 समीकरण 2 हो गया। तो ये बराबर की इधर दिया है तो इसको a1 b1 निकालेंगे। a1 बराबर दिया है 3, b1 बराबर दिया है -5, c1 बराबर दिया है 20। a1 ही b1 -5 c1 20। उसी तरह a2 बराबर 6, b2 बराबर -10, c2 बराबर 40। a1 6, a2 6, b2 -10, c2 40। खाली 3 है, माइनस में नहीं है। अब लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर a1 का मान 3, a2 का मान 6, घटेगा तो 1 बटा 2। और b1 बटा b2 बराबर -5 बटा -10, तो दोनों कैंसिल, ये भी 1 बटा 2। अब c1 बटा c2 बराबर 20 बटा 40, तो ये भी कटेगा तो 1 बटा 2। तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
बराबर C1/C2। तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। तब यहीं से इसका आंसर हो गया, यह परिमित रूप से अनेक हल है। अभी हो गया। आइए इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है x - 3y - 7 बराबर 0। अगला क्वेश्चन दिया है 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो इसको पहले बनाएंगे। x - 3y बराबर 7 हो गया, समीकरण 1 हो गया। उसी तरह x - 3y बराबर 15 हो गया। जब भी बनेगा बराबर के इस साइड में लाकर C1 का C2 का मान लेंगे। अब लिखेंगे A1 बराबर, A1 का मान कुछ नहीं तो 1 है, B1 बराबर -3 है, C1 बराबर 7 है, A2 बराबर फिर इसमें कुछ नहीं तो 1 है, B2 बराबर -3, C2 बराबर 15। लिखेंगे A1/A2 बराबर 1/1 हो गया तो कटेगा तो 1। अब B1/B2 बराबर -3/-3, तो दोनों कैंसिल, तो 1/1 तो 1 हो गया। C1/C2 बराबर 7/15। लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो लिखेंगे कोई हल नहीं है। बस हो गया, इसका अब नहीं बनेगा। अब आगे बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यह 2x + 3y बराबर 7 और a - b × x प्लस a + b × y बराबर 3a + b - 2। तो आइए इसको बनाते हैं। लिखेंगे 2 नंबर का पहला क्वेश्चन। लिखेंगे 2x + 3y बराबर 7, समीकरण 1। अगला दिया है a - b × x प्लस a + b × y बराबर 3a + b - 2, समीकरण 2। तो इसमें अब निकाल देंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 7। उसी तरह A2 बराबर a - b, B2 बराबर a + b, C2 बराबर 3a + b - 2। तो अब इसको बनाएंगे। पहले बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अपरिमित रूप से अनेक हल का सूत्र लगाएंगे ये वाला। लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब लिख लेंगे A1 का मान 2 बट्टा में A2 का मान a - b बराबर B1 का मान दिया है 3 बटा B2 का मान a + b, C1 का मान 7, C2 का मान 3a + b - 2। तब इसको बनाएंगे। ये दोनों आपस में, ये दोनों एक बार ये दोनों लेंगे, एक बार ये दो, जिससे मिलेंगे a 2 बट्टा में a - b बराबर 7 बट्टा में 3a +
बी माइनस 2। तो तिरिया गुणा करेंगे, 3 में 2 में 3 दूना 6a प्लस लिखेंगे 2 में बी में 2b माइनस 2 दूना 4, 2 में 2 में 4 बराबर 7 में a में गुणा होगा 7a माइनस 7 में b में 7b। अब लिखेंगे 6a, ए वाला एक साइड करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस 7a फिर प्लस 2b, इधर से आएगा तो प्लस 7b बराबर माइनस 4, इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 में 6 गया माइनस ए बचेगा, फिर ये दोनों जोड़ देंगे प्लस में 9 बी बराबर 4 हो गया समीकरण 1। इसी तरह एक बार 3 बट्टा में ए प्लस बी बराबर 7 बट्टा में 3a प्लस बी माइनस 2 लेना है। तो इसमें गुणा करेंगे 3 में 3 में 3 3 9a प्लस 3 में बी में 3b बराबर माइनस 3 दूना 6 बराबर 7 में a में 7a प्लस 7 में b में गुणा होगा 7b, ए वाला एक साइड बी वाला एक साइड, तो 9a फिर लिखेंगे माइनस 7a प्लस 3b फिर माइनस 7b बराबर माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6, तो घटेगा 9 में से 7 गया 2a, ए प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया 4b बराबर 6 समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। इसमें गुणा करेंगे 4 से, इसमें गुणा करेंगे 9 से। 4 में a में गुणा होगा तो माइनस 4a फिर प्लस 9 में 4 में 9 चौके 36b बराबर 4 में 4 में गुणा करेंगे 16, 9 में 2 में 9 दूना 18a माइनस 4 9 4 में 9 में 36 भी बराबर 6 में 9 में गुणा करें 54। अब ये दोनों प्लस माइनस है, ख़त्म हो जाएगा, 0 हो गया। अभी प्लस माइनस है, इसको भी घटा देंगे तो 14a प्लस माइनस माइनस होगा, जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह, तो 18 में से 4 गया तो 14a बराबर दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे 70, इसलिए a बराबर 70 बट्टा में 14, 14 5 70, a का मान आ गया 5। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा माइनस a प्लस 9b बराबर 4 समीकरण 1 है। देखिए माइनस a का मान दिया है 5 प्लस 9b बराबर 4 फिर दिया है, अब लिखेंगे 9b बराबर 4 प्लस माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5, तो लिखेंगे 9b बराबर 9, इसलिए b बराबर 9 बट्टा में कटेगा तो 1, तो आएगा a बराबर 5 और b बराबर 1 आंसर। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दूसरा k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, तो आइए इसको बनाते हैं। दूसरा लिखेंगे 3x प्लस y बराबर 1 समीकरण 1
ये है, और फिर लिखेंगे 2x 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1 समीकरण 2। इसमें a1 b1 c1 का मान निकाल देंगे। a1 का मान 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर 1, a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1, c2 बराबर 2k प्लस 1। तो आइए इसको बनाते हैं। अब इसको बनाएंगे। दिया है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का सूत्र होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। अब इसी पे सूत्र पे इसको रख देंगे। a1 का मान दिया है 3, a2 का मान दिया है 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान 1, b2 का मान k माइनस 1 बराबर नहीं c1 का मान दिया है 1, c2 का मान दिया है 2k प्लस 1। तब इसको बनाएंगे। ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, ये दोनों को लेंगे क्योंकि k का मान निकालना है हमको। तो 3 में k में गुणा होगा तो 3k, फिर माइनस 3 में 1 में तो 3 गुणा होगा, फिर इधर करेंगे 2 में 1 में तो 2, 2k में 1 में तो 2k, फिर माइनस 1 में 1 में करेंगे तो 1, k को एक साइड ले जाएंगे, 3k ये प्लस है माइनस 2k बराबर ये माइनस 1 है, इधर से जाएगा तो ये भी प्लस 3 लिखेंगे। अब 3 में से 2 गया तो 1k, तो 1 नहीं लिखा जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2, तो k का मान 2। ये हो गया आंसर। इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें।